हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस पौधे के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, यह पॉन्सिटिया का पौधा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दोस्तों इसके जो फूल है बहुत छोटे होते हैं और इसमें दो कलर के पत्ती पाई जाती है, रेड और ग्रीन। ज़्यादातर लोग इसे रेड पत्ती को ही फूल समझते हैं, तो यह ऐसा नहीं होता है। इसके फूल जो होते हैं छोटे छोटे हरे कलर के होते हैं, जो आपको साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा पौधा है कि गर्मी में पूरा हरा रहता है और जैसे ही विंटर का आगमन होता है तो दोस्तों इसके जो पत्ती है वो रेड कलर की हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है और गुलाबी एवं हल्का पिंक कलर के हो जाती है। जो पत्ती है वही अपने आप नेचुरल कलर चेंज कर देता है और जैसे ही गर्मी का दस्तक देता है फिर से यह आपका ग्रीन हो जाता है। तो अभी नवंबर से लेकर इसमें मार्च तक इसी तरह से जो कलर है चेंज होते रहता है पत्ती का, और दो कलर में आपको नज़र आते हैं। ज़्यादातर लोग इसके पत्ती को ही फूल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें फूल खिलते हैं एकदम छोटे छोटे हरे कलर के। इसमें गुलाबी, लाल, सफ़ेद पत्तियां होती है जिसे बैक्टस कहा जाता है और ज़्यादातर घर में इसे सजावट के रूप में लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें साफ आपको नज़र आ रहा है कि ऊपरी भाग में इसके रेड कलर के हैं और नीचे जो है वो ग्रीन है, और इसका जो टॉप में है देखिए उसके बीच में आपको छोटे छोटे रेड, आपको ग्रीन कलर के फूल दिखाई देंगे, वो भी छोटे छोटे होते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसको पत्ती को ही फूल समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या गर्मी में पूरा पौधा आपका ग्रीन होता है और विंटर आते आते इसके जो पत्ती है वो कलर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि इस पौधे का कैसे देखभाल करना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, तब जाके मेरा विंटर के सीजन में प्लांट्स में अच्छी तरह से हरा भरा रहे। यह पौधा विंटर के सीजन में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इस पौधे का खासकर ध्यान देना पड़ता है और इसे इंडोर वाला ही एक प्लांट्स है और बहुत कम इसे सनलाइट्स चाहिए इस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो विंटर के सीजन में दोस्तों इस पौधे को आपको कैसे देखभाल करना है। इस पौधे को आप 2 से 3 घंटे वाले मॉर्निंग वाला धूप दीजिए और सप्ते में एक दिन पानी दीजिए। मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए यानी सूखी रहे तब इसमें आपको पानी देना है। ओवर वाटरिंग नहीं करना, और जिस गमले में लगाना है उसका ड्रेनिंग वॉल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी। तो इसके जो रूट है बहुत जल्दी खराब होते हैं। इस पौधे की सबसे बड़ी मुख्य समस्या यही है कि इसके जो रूट यानी जड़ है ओवर वाटरिंग के कारण सड़ जाते हैं। इस पौधे में पानी आपको तभी देना है जब इसकी मिट्टी पूरी सूख जाए। तो दोस्तों, विंटर के सीजन में आप सप्ते में 2 दिन पानी दीजिए, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा। और इस पौधे को महीने में एक बार आप गाय से बना गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए, प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेगा। और जिस गमले में भी लगाए हैं गमले की मिट्टी की खुदाई आपको हर एक महीने में करना होगा। इससे मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और प्लांट्स में जो भी खाद डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है। मिट्टी हल्की, भुरभुरी हो, हवादार हो, तभी पोन्सटिया के पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। तो दोस्तों देखिए, हमने फर्टिलाइजर के रूप में नीम खली लिया है जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और यह एनपीके का काम करता है और मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधे का ग्रोथ तीव्र गति से करता है। तो इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है। गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके साइड में आपको 1 चम्मच दे देना है। सभी पौधे में आपको गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके 1 चम्मच आप नीम खली दे दीजिए। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने वर्मी कंपोस्ट खाद लिया जो कि केचुए की खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है, पौधे का ग्रोथ तीव्र गति से करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है। गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके जितने भी पौधे हैं सभी पौधे में 100-100 ग्राम आपको दे देना है। उसके बाद पौधे को आप सेम डे में पानी नहीं देना है, पानी इसमें दूसरे दिन देना है और पौधे को ब्राइट लाइट में रखना है जहाँ 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाली धूप आती हो। और उसके बाद आपके पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और इसी तरह से विंटर के सीजन में आपका प्लांट्स हरा भरा रहेगा। दोस्तों, रात में जो शीत गिरते हैं नहीं ओस, इससे भी इस प्लांट्स को बचाना है। आप शेडी एरिया में ही रखें
मॉर्निंग वाला धूप दिखा दें, उसके बाद पौधे को आप शेड एरिया में शिफ्ट कर दें। इससे ये फायदा होगा कि ओस से मिट्टी आपकी जो गीली नहीं होगी, ना इसके रूट खराब होंगे, ना इसके पत्ती पीली होकर मुरझाएगी। दोस्तों, इस पौधे का गर्मी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यह ठंड बर्दाश्त कर लेता है पौधा, और गर्मी यह बर्दाश्त नहीं करता। तो गर्मी में भूल कर भी इस पौधे को आप बाहर नहीं रखना है, इसे इंडोर में दोस्तों मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए, अपने पोन्सेटिया के पौधे को विंटर के सीजन में इसी तरह से हरा भरा रखिए। तो सबसे अच्छा लगाने का मौसम होता है दोस्तों जुलाई। तो जुलाई के मौसम में आप नर्सरी से इस पौधे को लेकर आइए। वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर खाद, नीम खल्ली, रिवर सेंट, गार्डन सॉइल, इन सभी को मिक्स करके आप पौधे में लगाइए। और यह पौधा चमकदार पत्तियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है इतनी खूबसूरत होती है कि हमारे गार्डन को और भी खूबसूरत बना देता है। तो ज़्यादातर घरों में इसे सजावट के रूप में लगाया जाता है इस पौधे को। ऐसा पौधा है कि अगर इसे एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो यह पौधा सालों साल चलता है। उसके लिए पौधे का उचित देखभाल करिए, पौधे अच्छे से चलेंगे। दोस्तों, इस पौधे को आप महीने में एक बार गाय से बना गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, इन सभी को मिक्स करके पौधे को एक बार दीजिए। और मिट्टी में जब पूरी तरह सूख जाए तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाली धूप दीजिए, और इसे इंडोर में ही रहने दीजिए, या ऐसे जगह पर रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आती है। तो आपके पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे, कोई भी मौसम क्यों ना हो। यह पौधा नाम मात्र का पानी में ग्रो करता है, तो इस पौधे में पानी की उचित मात्रा को आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके आपके पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे, ना इसके रूट खराब होंगे, ना इसकी पत्ती पीली होगी। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिए और अपने पोन्सेटिया के पौधे को इसी तरह से विंटर के सीजन में हरा भरा रखिए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने पोन्सेटिया के पौधे को सालों साल हरा भरा रखिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।